निश्चित तौर पे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की आबादी और अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ा का है। और ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर, चाचा और भतीजा मिल करके विगत 33 वर्ष से राज चला रहे हैं। अति पिछड़ा का उत्थान नहीं हुआ। और आज जब जाति जनगणना आपने कराया है तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा का संख्या है। मेरा कहना है कि आप तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दोनों इस्तीफा दें, अति पिछड़ा को सम्मान दें। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय जी हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई, 14% यादवों की आबादी है। निश्चित तौर पे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की आबादी और अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ा का है। और ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर, चाचा और भतीजा मिल करके विगत 33 वर्ष से राज चला रहे हैं। अति पिछड़ा का उत्थान नहीं हुआ। और आज जब जाति जनगणना आपने कराया है तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा का संख्या है। मेरा कहना है कि आप तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दोनों इस्तीफा दें, अति पिछड़ा को सम्मान दें। जब जाति जनगणना नहीं हुआ था तब हमारी पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर रेणु देवी नुनिया जाति से आती हैं, अति पिछड़ा की बेटी हैं, उनको हमने डिप्टी सीएम बनाने का काम किया था। अगर आप में मानवता है, आप में अगर ये गरीबों के प्रति, अति पिछड़ा के प्रति सहानुभूति है, अविलंब दोनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और अति पिछड़ा के बेटा को गद्दी पर बैठाना चाहिए। क्या लगता है आपके यहाँ जातीय जनगणना की करने वाला आया था कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ तो लोग आए थे, पूछे थे, नाम पता जाति सब पूछे थे, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। जाति जनगणना हुआ है। कहीं आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हुआ है? नहीं, हो सकता है उनके पास नहीं पहुंच पाए होंगे, परिवार के सदस्यों से बात हुई होगी। तो निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं, अधिकारी या नेता हैं, ससमय घर पे नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग आए थे, हमसे पूछे भी थे, सारी जानकारी लिए थे। वो सही डाटा कलेक्ट होके आया है। 19-20 तो हर काम में होता ही है। ऐसे तो बिहार सरकार है, पेपर लीक हर विभाग का हो जाता है। इसमें भी कुछ लीक हो गया होगा, किसी का घट जाए, किसी का बढ़ जाए, अलग बात है। तो चिंता करने की बात नहीं, बिहार सरकार का हर चीज़ लीक हो जाता है। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। सिपाही, वही तो मैंने कहा कि इनका मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिजल्ट पेपर लीक हो जाता है, इंटर का हो जाता है, बीपीएससी का हो जाता है, परीक्षा जो सिपाही भर्ती उसका हो गया है। ऐसे तो संविदा पर तो इनका गिरोह चल रहा है। संविदा पर बहाली, बेल्ट्रॉन की बहाली, सर्वे की बहाली, लाख में नौकरी मिलती है। ये नौकरी का एवरेज रेट तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सिंडिकेट है, जो चलाता है और क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग की तरफ करके मार्केटिंग करते हैं, एक जगह के लोगों को भरने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये तो सब बिहार की जनता जान रही है, चिंता करने की बात नहीं है। भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है तो बिल्कुल इनके अधिकारी लोग इसमें संलिप्त हैं। अधिकारी के संरक्षण से ही गुर्गे काम करते हैं। और उस अधिकारी का जो बड़ा बाज है, जो बड़ा किडनैपर है, जो बड़ा हॉकर है, उसको कहाँ पकड़ पाता है लोग। उसको तो पकड़े कि तुम किसके सह पर काम कर रहे हो। 4 वो रोड पर काम करने वालों को पकड़ के खाना पूर्ति कर देते हैं। तो सौभाग्य की बात है कि कभी कभी नए अधिकारी आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि अंदर खाने में क्या चल रही है। धोखा से पकड़ा जाता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। नहीं, आरोप लगते हैं कि सिपाही भर्ती में सेटिंग्स हो जाती है। बिल्कुल सेटिंग होता है, एकदम डंके की चोट पे। सेटिंग के थ्रू ही इनके यहाँ काम होता है। कोई बिना सेटिंग का काम इनके राज्य में नहीं हो रहा है। लाख में नौकरी मिल जाती है। अब तो देने वाले जाने, लेने वाले जाने। चर्चा जो होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। चर्चा होती है। हाँ, चर्चा बिल्कुल होता है। लोग आते हैं, कहते हैं कि हमको भी कुछ रुपया लग जाए लेकिन मेरे बेटे की नौकरी हो जाए। यानी बाजार में कुछ चल रहा है तब तो आम जनता चर्चा करता है। धुआं वहीं से उठता है जहाँ सुनगता है। कहीं अगर तिनका जला है, लगा है तो धुआं तो आएगा ही। तो आम जनता इस तरह से, हम लोग नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के सामने लोग आगे कहते हैं कि मेरे बेटे का भी नौकरी लग जाए, किसी विभाग में हो जाए, कहीं सेटिंग कर दीजिए। तो सेटर तो हम लोग हैं नहीं। सेटर तो अन्य दल के, महागठबंधन के लोग हैं जो सेटिंग करते रहते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। साफ साफ इस्तीफा मांग रहे हैं कि अति पिछड़ों समाज के किसी को सीएम बनाइए। साथ ही साथ जो सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है उस पर जमकर बरसे हैं। डंके की चोट पर कहा है सेटिंग से ही खेल हो रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो देखने वाली बात होगी